अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल और अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। रुकन कितने हैं, कुछ बोलते हैं अरकान, कुछ बोलते हैं रुकन, जिस तरह किसी को समझ लगे। उम्रे के रुकन जो अरकान बोलते हैं वो हैं 4। कितने रुकन हैं बताइए? 4। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। पहला रुकन है निकाह से उम्रे का इहराम बांधकर उम्रे की नियत करना। पहला रुकन क्या है जरा बताएं? जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ये हमारा पहला रुकन कंप्लीट ही हुआ, लेकिन अभी मैं तरतीब से चलूंगा। दूसरा रुकन हमारा ये है कि खाने काबा के 7 चक्कर लगाने। दूसरा रुकन क्या है? खाने काबा का 7 चक्कर लगाने। तवाफ़े काबा, ठीक है, तवाफ़े हम समझ रहे हैं, तवाफ़े काबा समझ रहे हैं, 7 चक्कर लगाना। ये कितने रुकन हो गए? 2। तीसरा रुकन जो है वो है सई करना। सफा मरवा के 7 चक्कर लगाना। सफा मरवा के कितने चक्कर लगाने हैं? 7 चक्कर लगाने हैं। और इसको बोलते हैं यानी कि सई करना। सई करना कितने चक्कर हो गए? और 7 सॉरी 3 रुकन हो गए, 3 अरकान हो गए। चौथा जो रुकन है वो बहुत बड़ा नाजुक रुकन है, बड़ा अहम मामला है, वो कुर्बानी वाला मामला है। वो है सर का गंजा करना। चौथा रुकन क्या है? सर का हल करवाना, बाल मुडवाना, ठीक है, ये चौथा रुकन है। अक्सर बार बार ये सवाल करते हैं कि हाफिज साहब मैंने एहराम खोल दिया, अभी गुस्ल कर लूं नहीं करूं, सर मंडवाना है या नहीं मंडवाना? ये ज़हन में रखें, ये जो सर मंडवाना ये उम्रे का चौथा रुकन है। जब तक आप ये सर नहीं मंडवाएंगे, ये चौथा रुकन कंप्लीट नहीं करेंगे, आपका उम्रा कंप्लीट नहीं होगा। 4 रुकन कंप्लीट हो गए। अभी फिर हम निकाह की तरफ आ जाते हैं, पहले रुकन की तरफ। पहले रुकन में हमने क्या करना है? फैमिलीज बैठी हुई हैं, अल-आकिलू तकफीहिल इशारा शरी मसला है। जिन्होंने 2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले मामलत कर लिए हैं, कोई मसला नहीं है, बल्कि जिस्म की सफाई करना, ठीक है। और उसके बाद नाखन अपने तराश लेना है, नाखन वगैरह भी तराश लेने हैं। खास तौर पर जो बच्चे हैं छोटे, इनका एहराम अगर ना भी बांधेंगे तो कोई इशू नहीं है, नाबालग बच्चे, इनको पैम्पर का भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा बीमार है मिसाल के तौर पर, तो बच्चे को बेहतरीन के एहराम ना बांधे, कपड़े पहना दें, क्योंकि एहराम बांधा फिर कपड़े चेंज करेंगे, एहराम खोलेंगे भी थोड़ा सा मसला आता है। लेकिन है तो नाबालग बच्चा, लेकिन फिर भी पाबंदियों में आ जाता है, लेकिन फिर भी छूट है। बेहतर ये कि मैं आपको ये 2 तरीकों में से बेहतर ये कि आप छोटा ज़्यादा बच्चा उसको कपड़े पहनाए रखें, बेहतर है। वैसे बच्चा एहराम में खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है माशाल्लाह। तो हम जैसे ही निकाह में दाखिल होंगे, सबसे पहले हम गुस्ल करेंगे अच्छे तरीके से। हम गुस्ल करेंगे, लेकिन आप ये को मैं वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ, आपने दूसरों की तरफ देख के ये मामलत नहीं करनी। वो क्या होता है, वो वाशरूमों में हमाम आवाज आ रही है, और साबन दे रहे यार, और शेफ होता ही भाई साहब ऐसे आता ना, आवाजें आती है। जब इंसान कपड़ों से बाहर हो जाता है तो फिर बोलने की इजाजत नहीं है। हमाम बहुत सख्त गुनाह, गुनाह कबीरा है। ये इतनी शर्म नहीं आती कि हम कौन से मुकाम पे खड़े हैं, हम किस लिए मामलत कर रहे हैं, फिर भी अंदर से बातें दे रहे होते हैं, ठीक है। मामलत फिर आपसे दूर चले जाते हैं। गुस्ल करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो है कि खवातीन का जो मसला है गुस्ल का, बात हमारी माएँ बहनें सवाल करती हैं कि हमने बालों को बांधा हुआ है, क्या हम मुकम्मल गुस्ल कर सकती हैं कि अब सिर्फ जिस्म का ही जो है कि पानी को बहा दें? दोनों तरफ से भी हो सकता, कोई मसला नहीं है। गुस्ल जरूरी नहीं, मैं आपको ये बताऊँ, गुस्ल जरूरी नहीं। सिर्फ मेन मकसद ये कि हमने निकाह की हद मुकर्रर करनी है।
समझ में आ गई बात। निकाह की हमने हद मुकर्रर करनी है कि हमने निकाह से उम्र की नियत करनी है। कर लेंगे गुस्ल तो सोने पे सुहागा है, 2 दिन का सफर की थकावट भी दूर हो जाएगी और जिस्म भी और पाक और साफ हो जाएगा अच्छी तरह से। अगर खवातीन बालों को नहीं खोलना चाहती कोई मसला नहीं है, अगर खोल लेंगे तो सोने पे सुहागा। लेकिन इतना पानी बहाएं खवातीन, इतना पानी बहाएं, एक बार भी खुशक नहीं रहना चाहिए। खवातीन का एहराम वही होगा जो आप घर में रूटीन में लिबास पहनती हैं, उनका वही जो रोजमर्रा का लिबास है। यहाँ पे एक और चीज है, खवातीन उम्रा के दौरान खास तौर पर जब उम्रा करेगी तो अपना चेहरा नहीं ढांप सकती। उम्रा के दौरान पर्दा नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे वो शरीफ पर्दा भी कर रही हैं कुछ हमारी भाई बहनें। तो जब उम्रा ये बातें खत्म होगी तो फिर मैं डिस्टर्ब होता हूँ, इसको थोड़ा सा खामोश करें, मैं भूल जाता हूँ। तो देखें मामला दूर तक चला जाता है। उम्रा के दौरान खास तौर पर उम्रा का जब उम्रा कंप्लीट हो जाए, 4 रुकन कंप्लीट हो जाए, खवातीन की हमारी माँ बहनों के जिस तरह वो शरी पर्दा करती वो शरी पर्दे में ही रहे। बाकायदा ऐसा था कि जो खवातीन शरी पर्दा करती हैं तो वो समझती कि हमको अभी छूट मिल गई है, अभी उम्रा करके भी पर्दा नहीं करी तो कोई मसला ही नहीं। ये गलत बात है। जो पर्दा है पर्दा है, ठीक है। शरी पर्दा करने की कोशिश करें हमारी माँ बहनें। और जो है कि खास तौर पर आप भाई भी सुन लें, उम्रा के दौरान खाने काबा के गिलाफ को बोसा भी नहीं दे सकते। आप खाने काबा के गिलाफ को नहीं छू सकते, ये एहराम की पाबंदियों में आ जाता है। लेकिन मैं उस तरफ आता हूँ थोड़ी देर बाद में। तो ये खवातीन के लिए मैं कर रहा हूँ, टॉपिक छेड़ा हुआ है। तो खवातीन का वही लिबास है, वही एहराम जो उनका रोजमर्रा का लिबास है। चप्पल कोई भी इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। एहराम जो है मर्द हज़रात का एहराम सिर्फ 2 चादरें, एक हवाई चप्पल है और जो कैंची, ठीक है। और तीसरा बेल्ट जो सेफ्टी बेल्ट होता है, एहराम ना खुले। और हवाई चप्पल इस तरीके के लिए एक तो सीधी हुई ना हो, एक दूसरा एहराम सीधा हुआ ना हो। तीसरा ये कि जब आप चप्पल ले वो चप्पल का इख्तियार करिए जो पाँव की ऊपर वाली जो हड्डी है ना, ये ऊपर वाली जिल्द जो है ये वाली तौर पर नजर आनी चाहिए, ठीक हो गया। अभी हम पहले रुकन में चल रहे हैं। जब आपने गुस्ल कर लेना है, चाहे मर्द हैं खवातीन हैं, गुस्ल करने के बाद अभी यहाँ पर सबका सवाल बनता है आप यूं का करना कि हम गुस्ल के दौरान खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। जो आप यूं के सवाल आने हैं तो वो साथ साथ में अभी क्लियर करता जा रहा हूँ इंशाल्लाह। आप यूं के ज़हन में सवाल होगा कि हम गुस्ल के वक्त खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, ट्यूब ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, सर में कंघी कर सकते हैं कि नहीं, सर में ऑयल लगा सकते हैं कि नहीं। ये सवाल आते हैं ना तरीके। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, चाहे खवातीन चाहे मर्द हज़रात हैं, जब तक आप उम्रे की नीयत नहीं पढ़ लेते, जब तलबिया नहीं पढ़ लेते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जब तक ये नहीं पढ़ लेते तब तक आप सब मामलत कर सकते हैं। बात सिंपल सी होगी ना। बाबा सवाल करेंगे बेटे ये कि जब तक आप उम्र की नीयत नहीं मुकम्मल कर लेते तब तक आप अपने मामलत कर सकते हैं। एहराम बांधना है, 2 चादरें हैं, तीसरी कोई भी चीज नहीं है। मर्द हज़रात की बात कर रहा हूँ। बात ऐसा था कि इंसान गलती से भूल जाता है, किसी का तावा नीचे से बांधा हुआ, किसी का और मामला होता है, लेकिन सिर्फ 2 ही चादरें हैं, एक तहमद है, एक ऊपर तावल। ये आपको मैं बांध के बताऊंगा तहमद किस तरीके से बांधना है, तो इंशाल्लाह आपको जो है कि वो इजी भी रहेगा, चलने में भी आसानी रहेगी और खुलेगा भी नहीं। पहली रकत में जो है भाई कौन सी सूरत पढ़ेंगे? रिकॉर्डिंग सारी उरीदुल उम्रता फयस्सर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी।
मिन्नी। समझ में आ गई ना? एक मरतबा सुन ले फिर। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सर हाली व तकब्बलहा मिन्नी। ठीक है, इसके बाद हम फिर 3 मरतबा तलबिया पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई। छोटा सा बच्चा है, इंडियन बच्चा, माशाल्लाह है इंडिया का, तो बांग्लादेशी को पूरी जुबान जानता है। वाओ, सुभान अल्लाह। ये सोशल मीडिया पे ये बहुत वायरल पत्थर है, इसके नीचे कोई भी चीज नहीं है। ये अल्लाह के ऊपर की शान है। देखें तो मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी हमारा जो है गाँव है, ठीक है, उस पहाड़ की इतनी ऊंचाई है, कम से कम आदमी को ऊपर जाने के लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटा चाहिए। ये क्या किया आपने? सूरज इतना अच्छा आ रहा था ना। हाँ, ये देखा। ओए कितना रह गया। शाम हो गई तकरीबन, शाम। मगरिब हो गई है, मगरिब हो गई है ना, हो गई है ना मगरिब। एक घंटे का आई थिंक रह गया। A few moments later. फुल अंधेरा हो गया। ताइफ एक्सप्रेस। एक घंटे बाद पहुंचेंगे हम सीधा यहाँ से ताइफ। वहाँ से हमने पढ़ी मगरिब और ईशा, और उसके बाद करेंगे नियत, और उसके बाद सीधा हरम में। अच्छा, मक्का मुकरमा और नजर ही नहीं आया। हाँ, कपड़े का काम रखा, कपड़े दिते ने तो लाए। ये स्टार्ट हो चुका है ताइफ का सफर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहुंच गई आवाज, गर्म हवा ने। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह ताइफ की वादियों में दाखिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो 2 मिनट के लिए आप मुझे तवज्जो चाहिए। जिन भाइयों ने एहराम लेना होगा वो नीचे उतरेगा। मिकात में अल्हम्दुलिल्लाह और 5 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं। ये ताइफ की वादी में हम दाखिल हो रहे हैं। ये देखने टर्न ले रहे हैं, ठीक है। सफर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह करीब से करीब होता जा रहा है। तो जमजम के बारे में मैंने आपको बताना था कि जमजम का पानी जो है, अभी जो ब्लू कलर की वो कीस होगा ना, ब्लू कलर का 5 लीटर वाला, वो अलाउ नहीं है गाड़ी के अंदर। छोटे वहाँ पर मुश्किल करते हैं, क्योंकि इस मरतबा बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। जब पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है। चांद नजर आने लग गया। चांद
स्टॉप आने वाला है जहाँ से एहराम वहाँ खरीदेंगे। पे गुस्ल करना, वहाँ पर ही आप अपना इमामत कीजिएगा। अभी यहाँ पे कोई भी आदमी हाथ तो नहीं नीचे, जिसने एहराम लेना है वही आदमी नीचे उतरेगा बस। इसके बाद 2 मिनट के बाद मिकात है भाई, बल्कि हम मिकात में दाखिल हो गए हैं। ये जिन्होंने लेनी है एहराम वो लेने गए हुए हैं, एहराम और बेल्ट शर्ट वगैरह, ये सारे बेल्ट लगे हुए हैं। पूरी गाड़ी हो गई खाली। A few moments later. माशाल्लाह माशाल्लाह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मिकात हम पहुंच गए हैं। अब हम नहाएंगे। एक मिनट भाई, मुतवज्जो हो जाओ। ये सामने गाड़ी खड़ी की है, सामने हजारों हमाम हैं, हजारों, ठीक है। 20 से 25 मिनट आप लोगों के पास टाइम है। गुस्ल करके 3 फर्ज मगरब के पढ़ ले, 2 फर्ज इशा के पढ़ ले। भीतर जो है वो हरम में पढ़ेंगे, ज्यादा अजर मिलेगा, मुश्किल नहीं है, टाइम बहुत है, ठीक है। मगरब इशा की नमाज पढ़ के और तहियतुल मस्जिद के दौर पे सीधा गाड़ी में आ गए। तो गाड़ी से हम उतरे, ये सारा है मिकात। यहाँ पे हमने पढ़ लिए हैं मिकात के 2 नफल और बस अब हम नियत करेंगे और फिर जाएंगे उम्रा के लिए। दोबारा से सब गाड़ी में आके बैठ चुके हैं, अब सीधा जाना है पहले होटल। फाइनली होटल हम पहुँच चुके हैं, बस जाते हैं सीधा रूम में और सामान वगैरह रखते हैं। सामने टेंथ फ्लोर पे हमारा रूम, तो बस वहीं जाना है सीधा। नंबर 10 ये नंबर 3 नंबर 10 फ्लोर है तो ये रूम नंबर बाहर नहीं कौन सा रूम है? काफ़ी बड़ा होटल है और मक्का के पास ही है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। 16 30 18 19 This one? Okay. इतना बड़ा रूम दे दिया और बस सामान रखते हैं और फिर निकलते हैं। A few moments later. पहली दफ़ा हमने उम्रा कर लिया और वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ये सेकंड टाइम हम जा रहे हैं तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे हमें गाड़ी ने उतारा, उसके बाद जाना है सीधा, बस यहाँ से सीधा जाना है, काफ़ी आगे जाके हरम आना है।
यहाँ गेट नंबर 79 से हम एंटर हुए हैं और उसके बाद यहाँ से सीधा माशाल्लाह माशाल्लाह काबा शरीफ नज़र आता है और उसके बाद सीधा जाना है, यहाँ से नीचे उतरना है। तो मैं हस्बैंड साहब ने बोला नज़रें अब नीचे कर लो, तो मैंने बिल्कुल नीचे देखना शुरू कर दिया था, मतलब ऊपर नहीं देख रही थी मैं, और दिल ज़ोर ज़ोर से धक रहा था, इतना रोए जा रही थी। मतलब उस टाइम ऐसे होता है कि सामने अल्लाह पाक खड़े हैं और हम जा रहे हैं, सारे गुनाह हर चीज़ पेश होनी है, बहुत अजीब कैफियत होती है। तो यहाँ से हम सीधा गए और नीचे नज़रें किए हुए थे, यहाँ से शूज़ वगैरह हमने उतार लिए, तो और बस अब ऊपर देखा था, अल्लाह अकबर। One eternity later. तकरीबन 20 से 25 मिनट हम यहाँ पे खड़े रहे, इतनी ज़्यादा दुआएं मांगी सबके लिए, और उसके बाद फिर हस्बैंड साहब ने बोला चक्कर स्टार्ट करें, मतलब उम्रा स्टार्ट करें माशाल्लाह से। फिर यहाँ पे एक ग्रीन लाइट लगी होती है, तो उससे स्टार्ट करना होता है और उसी पे आके ख़त्म होता है एक चक्कर। तो यहाँ पे चक्कर लगाना स्टार्ट किए और हम इतनी ज़्यादा दुआएं पढ़ते गए। उन्होंने बोला था तीसरा कलमा जो होता है ना वो ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो वो हमने पढ़ा और साथ साथ बस काबा को देखते रहे। बहुत बहुत हसीन है काबा, आई कांट एक्सप्लेन। तो बस यहाँ पे सारे 7 चक्कर कंप्लीट किए, और चक्कर का मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि हम कितने चक्कर हो गए हैं, और पता भी नहीं चला हमारे 7 चक्कर पूरे हो गए। तवाफ़े काबा, मतलब काबा के 7 चक्कर लगाने के बाद हमने वहाँ पे मुकाम इब्राहिम के 2-2 नफल पढ़े, और फिर उसके बाद हमने ज़्यादा सारा जमजम पिया। A few moments later. फिर हम आगे सफ़ा मरवा पे, वो 2nd 3rd फ्लोर पे हमें मिला राउंड, तो वहाँ पे हमने सफ़ा मरवा अपना स्टार्ट किया, मतलब सफ़ा मरवा के चक्कर। तो जहाँ पे ये ग्रीन लाइट आनी है तो वहाँ पे हस्बैंड ने हाथ छोड़ देना होता है और थोड़ा सा भागना होता है। तो इसी तरह मेरे हस्बैंड साहब ने भी यहाँ पे ये हाथ छोड़ के भाग लिया, और यहाँ पे जब तक ग्रीन लाइट आए भागना है और उसके बाद रुक जाना है। फिर हम दोनों इकट्ठे आगे का सफ़र मरवा तक जाते थे, फिर मरवा से सफ़ा, सफ़ा से फिर मरवा तक। मतलब ग्रीन लाइट वो है जहाँ पे हज़रत हाजरा जो है वो भाग के चढ़ती थी सफ़ा पे, और फिर सफ़ा से उतर के भाग के चढ़ती थी मरवा पे, तो ये वो भागने वाली जगह है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुआएं भी मांगी, और यहाँ पे हम कलमा पढ़ते रहे, और जो भी आपको सूरतें आती हैं वो पढ़ते रहे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी 7 चक्कर लगाना है। यहाँ पे थोड़ा सा थक गए थे और हल्की हल्की दर्द होने लगी थी पाँव में, क्योंकि ये बहुत लंबा चक्कर है, सफ़ा से मरवा के दरमियान चक्कर है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हमने अपने पूरे 7 चक्कर कंप्लीट किए। 7 चक्कर कंप्लीट करने के बाद फिर हमने अपना अगला अरकान जो था वो बाल काटना है। हम 11:45 पे हरम शरीफ में एंटर हुए थे, और तकरीबन 12:05 पे हमने 12:05 12:10 पे हमने उम्रा स्टार्ट किया। अब हो रहे हैं तकरीबन 3:30, तो यहाँ पे तहज्जुद का टाइम हो रहा है, तो हम रुक गए हैं। उसके बाद तो मैंने कहा काबा अभी देखना है, अभी यहाँ पे रुकते हैं, तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं कुछ देर, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फिर निकलेंगे इंशाअल्लाह। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अल्लाह पाक के घर में हूँ, बस जी नहीं भरा देख देख रही। रात की बज रहे हैं तकरीबन 3:45 हो गए हैं। बस अब अजान होने वाली है और फिर नमाज़ पढ़ेंगे और फिर चलेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. माशाल्लाह। चलो जी, अज़ान हो चुकी है कंप्लीट और मेरे हस्बैंड साहब भी आ गए हैं। बस अब यहाँ पे पढ़ते हैं नफल। तहज्जुद हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह और अब जा रहे हैं सीधा होटल। वहाँ पे जाके कटिंग वगैरह करनी है, गुस्ल करना है। अच्छा, बस हम चाह रहे हैं हम जल्दी से जाएं, सब काम करके वापस आ जाएं। फजर भी पढ़नी है और रश बहुत ज़्यादा हो गया है, पता समझ नहीं आ रही। हम इतना ज़्यादा चल के बाहर आए हैं और यहाँ पे सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं क्योंकि अब है फ़जर का टाइम। तो हम वापस जा रहे हैं। अब हरम में हम पढ़ेंगे फ़जर और उसके बाद अब निकलेंगे इंशाअल्लाह। A few moments later. हम दरमियान में होकर रह गए थे। हम हरम में भी अंदर नहीं जा सकते थे, मतलब सामने काबा शरीफ के, और बाहर भी नहीं जा सकते थे होटल। तो हमने बाहर सहन में नमाज़ पढ़ी है फ़जर की और अब हम जा रहे हैं होटल इंशाअल्लाह। आ रही थी। इस टाइम पता लग गया कि नमाज हाँ अच्छी भाई। हाँ, फिर भी हमने 5 बजे आके वही नमाज पढ़ ली। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं बस स्टॉप। यहाँ पे सब होटल्स की बसेस आ रही हैं और बस उन्हीं पे जाएंगे सीधा होटल। मतलब यहाँ से है बस पे तकरीबन 10 मिनट का और पैदल जाएं पता नहीं कौन सी खंदर हवा, पता नहीं कौन जजीरा, कौन सा होटल है हमारा। मुझे तो मेरा कार्ड बैग में है। हस्बैंड सब देख रहे हैं कौन सी हमारे होटल की गाड़ी है। तो खैर सुबह हो गई है, 5:30 पौने 6 हो गए हैं। बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं और समझ नहीं आ रही कहाँ पे है हमारी बस।
और इतने ज़्यादा होटल्स हैं, सबकी बसेस आ रही हैं, हमारे क्यों नहीं आ रही पता नहीं अब क्या सीन है। खैर, बस अब हम यहाँ से करवाते हैं टैक्सी और उस पर चलते हैं। बाय बाय कबूतर, अभी आ रहे हैं हम फ्रेश होके इंशाल्लाह। One eternity later. तो टैक्सी हमने करवा लिया और बस सीधा चलते हैं होटल। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और ये है हमारा होटल। मैं बैठ चुकी हूँ इधर सामने, और जो सामने शॉप है वहाँ पे हस्बैंड साहब चले गए हैं और कटिंग शटिंग का पूछ रहे हैं। आई थिंक यहीं से टिंड करवानी है। होटल में नीचे सारी शॉप्स वगैरह बनी हुई है, तो यहाँ पे हो रही है टिंड हस्बैंड साहब की। यहाँ पे जो अरकान है 6 नंबर पे वो हो रहा है पूरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद गुस्ल करना है और फिर हमारा उम्रा कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरी भी थोड़े से बाल कट होने हैं। उन्होंने बोला है रिंग बना के, मतलब फिंगर में लेके और उसको रोल करना है, और रिंग बन जाएगी फिर काट लेने हैं। तो बस टिंड हो चुकी है। यहाँ आ गया हम लिफ्ट में और फिर है ये आ चुका है हमारा रूम में। हम आ चुके हैं और सामान खोल लिया, चेंज करते हैं, गुस्ल करते हैं। बाल मेरे कट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस फिर फ्रेश होके फिर चलते हैं हरम में इंशाल्लाह। A few moments later. नमाज हमने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जा रहे हैं सीधा होटल। यहाँ पे मक्का क्लॉक टावर में कुछ खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बस थैंक यू। माशाल्लाह हर कोई खजूरें बांट रहा है। बस आगे हैं हम ऊपर, और ऊपर जाके खाना है सीधा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा हट पे हम आ चुके हैं और यहाँ का ट्राई करते हैं फ्लेवर फजीता, चिकन फजीता, और बस लास्ट खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। ऑर्डर हो चुका है, ऑर्डर नंबर 96 जब हम आए हुए हैं। और बस पिज़्ज़ा हमारा आ चुका है और बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ गेट 79। नहीं 79 नहीं, ये कोई और गेट है, नंबर नज़र नहीं आ रहा। खैर यहाँ पे हमें बैठने की कोई जगह नहीं मिली, हम खड़े होकर खाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा हमने खा लिया है, पेट पूजा कर लिया और अब सीधा जा रहे हैं हरम शरीफ। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। दोबारा हम हरम आ चुके हैं और मम्मा की कॉल आई हुई है, सबको दिखा रहे हैं। और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिकंदर बिन्त मोहम्मद ताहिर ने पहला उम्रा अदा कर लिया। अल्लाह हमारा उम्रा कबूल फरमाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।